हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपी मैट बाय एलपीटी। कैसे हैं आप सब लोग? टुडे वी आर हियर टू डिस्कस विथ यू ऑल द फॉर्म फिलिंग गाइड ऑफ एनएमआईएमएस। कैसे एनएमआईएमएस का फॉर्म फिल करते हैं, जहाँ जहाँ भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है, कैसे पेमेंट होता है, कौन सी वेबसाइट पे करना होता है, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सब इस वीडियो में विल क्लियर इट। ओके, सबसे पहले जब आप एनएमआईएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, द फर्स्ट थिंग यू विल सी इज दिस। सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम डालना रहेगा, उसके बाद डालना रहेगा आपका लास्ट नेम, आपकी करंट ईमेल आईडी है जो आप यूज कर रहे हैं वो आपको डालनी रहेगी। उसके बाद आपको डालना रहेगा आपका मोबाइल नंबर जिसपे कि ओटीपी आएगा। देन यू हैव टू जनरेट द ओटीपी। उसके बाद आपको वो ओटीपी एंटर करना है यहाँ। उसके बाद यू हैव टू सिलेक्ट योर स्टेट, then you have to select your city. After that you will select the course BBA management. Okay, after that you have to click on this. Okay, you have to agree on this, you have to mark it tick. After submitting this आप क्या देखेंगे, ये आपका रहेगा सेकंड पेज। ये जो 5 स्टेप में वही है जो हम आज पूरे वीडियो में आप देखने वाले हैं कि कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे आपके क्रेडेंशियल्स आप डालेंगे और कैसे आप पेमेंट करेंगे। ये 5 स्टेप्स वही है। ओके, आफ्टर दैट यू विल सी, जैसे ही आपने अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी उस फर्स्ट पेज में डाला, उसके बाद में आपको एक ईमेल रिसीव होगा ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। उसमें जाके आपको आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म करना है। You have to confirm your registration on this by clicking on this. Okay, after that what you will see is your registration will be confirmed. Okay, उसके बाद में आपको प्रोसीड करना है आगे। प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि एनएमआईएमएस आपको आपकी एक यूजर नेम देगा और एक पासवर्ड देगा। What you have to do with it is आपको वापस फर्स्ट पेज पे जाना है और यहाँ पे you will see, यहाँ पे you have to log in your this which we have see। अभी जो हमने देखा है ना, जो आपका मेल आईडी, जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड आया है, ये आपको सेव करके रखना है। इससे आप कॉपी कर लीजिएगा, ये आपको वहाँ एंटर करना रहेगा। कहाँ पे? कैंडिडेट्स लॉगिन में। ये आपको यहाँ लॉगिन करना रहेगा, योर यूजर नेम एंड योर पासवर्ड। यहाँ पे लॉगिन करेंगे तब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा वो लॉगिन करने का। लॉगिन होने के बाद ये कैसा दिखेगा मैं आपको बता देती हूँ। लॉगिन करने के बाद ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज मैनेज एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद जो आएगा वो ये आपका अपीयर होगा आपकी स्क्रीन पे। ओके, उसके बाद आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। जैसे अपलोड फाइल्स में जाके आपकी पिक्चर, आपकी फोटो जो है, जो कि होनी चाहिए, मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए 512 KB से नीचे। उसकी साइज ये रहनी चाहिए 512 KB से कम। जेपीजी होनी चाहिए या फिर पीएनजी होनी चाहिए। यू हैव टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस, दीज गाइडलाइंस यू हैव टू फॉलो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इससे ज़्यादा हुई, 500 KB से ज़्यादा हुई, तो इट विल नॉट एक्सेप्ट। ओके, उसके बाद आपको डालना रहेगा इसमें जाके, आप आपके फर्स्ट नेम के आगे मिस और मिसेस वॉट एवर आपको चूज करना रहेगा, सैल्यूटेशन। आफ्टर दैट फर्स्ट नेम डाल दीजिएगा अपना। उसके बाद आपका लास्ट नेम आएगा, जेंडर आएगा, मेल और फीमेल वॉट एवर। आफ्टर दैट आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपका है डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, आपका ओरिजिनल या डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ डिफरेंट है तो वो डॉक्यूमेंट्स वाला ही यूज आएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा। उसके बाद आएगा आपका एज एज ऑन 1 जुलाई 2026। एज आपकी अपने आप आ जाएगी। इसके बाद आपको आपका ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, यू आर मैरिड और सिंगल और वॉट एवर। ओके, उसके बाद आपको आपका कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी, जनरल, ओबीसी, SC ST वॉट एवर। ओके, आफ्टर दैट नेशनैलिटी इंडियन और वॉट एवर यू आर। देन आपका रीजन रहेगा। उसके बाद आपका डिफरेंटली एबल्ड, दैट मीन्स इफ यू आर डिसेबल और नॉट, you have to choose yes or no. After that आपका मोबाइल नंबर रहेगा। उसके बाद आपकी रहेगी प्राइमरी ईमेल आईडी प्रूफ में आपका रहेगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वॉट एवर। ये आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, आप चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू।
उसके बाद आपका ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, आपके पेरेंट्स का कोई ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर और सिस्टर वॉटेवर आप जो भी चूज करना चाहे। उसके बाद आपका आधार नेम रहेगा, आधार कार्ड में आपका क्या नेम है वो ऐड करना है, आपके आधार नंबर रहेंगे वो ऐड करना है। आफ्टर कमिंग ऑन नेक्स्ट पेज यू विल सी द ABC अकाउंट ID। दैट मीन्स अगर आपकी कोई अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID है तो यू हैव टू ऐड दैट, और अगर नहीं है तो आप इस लिंक पे जाके यू कैन क्रिएट अ क्रेडिट ID। ओके, आप इस पे जाके, इस लिंक पे जाके यू कैन क्रिएट योर बैंक क्रेडिट ID। उसके बाद आपका रहेगा फैमिली डिटेल्स। फैमिली डिटेल्स में आपका फादर्स ऑक्यूपेशन रहेगा फर्स्ट थिंग, उसके बाद फादर का फर्स्ट नेम, फादर का लास्ट नेम, फिर आएगा फादर्स मोबाइल नंबर, फादर्स ईमेल आईडी, योर मदर्स ईमेल आईडी, मदर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स मोबाइल नंबर, मदर्स लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। उसके बाद आपका रहेगा एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। दैट मीन्स आपका जो करंट एड्रेस है जहां आप रह रहे हैं वो आपको पूरा ऐड करना रहेगा। ये दो बॉक्सेस में तो आपको आपका पूरा एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस आपको ऐड करना रहेगा। उसके बाद आपकी सिटी ऐड करनी रहेगी, स्टेट आप कौन से स्टेट में हैं, आपका पोस्टल कोड यानी जिप कोड आपका जो है उस एरिया का वो ऐड करना है, कंट्री इंडिया आपको ऐड करनी है। ये जो भी डिटेल्स है ये एक मस्ट है, मतलब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से आपने अगर एक भी मिस कर दी तो यू विल नॉट प्रोसीड फर्दर। ये आपको मैंडेटरी है सारी फिल करना। इसमें आपको रहेगा इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज योर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, देन यू हैव टू चूज येस और नो, यू हैव टू चूज येस। आफ्टर दैट आपकी एकेडमिक डिटेल्स रहेगी, इसमें आपकी 10th-12th की मार्क्स रहेंगे, आपके स्कूल रहेगा, बोर्ड रहेगा, कौन सा बोर्ड था आपका वो सब आपको चूज करना है। 10th स्टेटस पास है या फिर आप करंट अभी अपीयर कर रहे हैं 12th में तो वो भी है, तो इसमें पास ही रहेगा। 10th तो आपको एटलीस्ट पास करनी रहेगी इसके लिए। देन यू हैव टू चूज योर टाइप ऑफ बोर्ड, CBSE, RBSE और इंटरनेशनल बोर्ड, जो भी बोर्ड आपका है वो चूज करना रहेगा। योर स्कूल नेम डालना है, एग्जामिनेशन स्टेट डालना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो नेक्स्ट पे डिटेल्स रहेगी आपकी 10th की मार्क्स जो आपका इम्पॉर्टेंट है। एनरोलमेंट सीट नंबर, मतलब जो है एनरोलमेंट सीट नंबर का मतलब है योर रोल नंबर, इसका मतलब है योर रोल नंबर। यहाँ आपके रोल नंबर ऐड होंगे। उसके बाद आपको पासिंग मंथ आपका कौन सा था वो ऐड करना है। ये सब जो डिटेल्स है आपको आपकी मार्कशीट में मिल जाएगी, और 10th एंड 12th मार्कशीट वो आप चेक करिएगा, उसमें आपके ये सारी डिटेल्स होगी। पासिंग ईयर कौन सा था आपका, आपके परसेंटेज या फिर आपका ग्रेड थे वो कौन से थे वो भी आपको ऐड करना है। आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, कितने मार्क्स आपके आए, वो टोटल मार्क्स कितने थे किसमें से वो ऐड करना है। और परसेंटेज वो अपना आप आ जाएगा आपका। उसके बाद you have to click on this, okay, do not forget to click on this, you have to click on this. I certify that I have read and accept all the eligibility criteria as mentioned in the admission information handout, okay। उसके बाद आपका रहेगा 12th status, आपकी 12th की मार्कशीट देखनी है आपको। आर यू करंटली अपियरिंग फॉर 12th और आपने पास कर ली है तो वो आपको चूज करना है। 12th बोर्ड टाइप कौन सा था आपको वो चूज करना है। 12th स्कूल या कॉलेज नेम ऐड करना है, स्ट्रीम ऐड करनी है, एग्जामिनेशन स्टेट अगेन, and whether you have taken maths or stats in your 10th+2 exam, that means in your 12th or not। उसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका retake details, that means if you want to retake or not, then you have to choose no or yes, whatever you want। Then we come to how did you get to know about NPAT, then you have to choose आपको कैसे पता पड़ा NPAT के बारे में, इज इट इंस्टाग्राम और मे बी इट इज यूट्यूब और वॉट एवर, जहाँ से भी आपको NPAT का आइडिया आया यू हैव टू चूज दैट, यहाँ जाके आपको वो चूज करना है। आफ्टर दैट अगेन you have to click on this, agree, I agree। After proceeding further you will see your application form has been saved, okay। Then you have to proceed again, your application form has been submitted, okay। उसके बाद में आपको registration fees pay करनी रहेगी, you have to click on this pay registration fees। Then you have to see, you have to pay the registration fees of rupees 2000, okay।
आप कंफर्म करेंगे, उसके बाद में कुछ आपको ऐसा शो होगा, यू हैव टू ऐड योर मोबाइल नंबर। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर पे आ जाएगा उसकी पेमेंट के लिए नोटिफिकेशन, यू हैव टू पे, एंड व्हेन द पेमेंट इज कंफर्म्ड आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंप्लीट। ओके, if you have any query, any doubt regarding this video or any video, do let us know in the comments below. Thanks for watching.